प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो देखिए, ओम का नियम एसी और डीसी दोनों परिपथों पर लागू होता है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पारियों पर लागू होता है। ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल आई, V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट नियतांक V/I = R। वैद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। वैद्युत उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। वैद्युत उदासीन का अर्थ है कि परमाणु में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन गति के अंतर्गत अपनी कक्षा में रहते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻19 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.02 × 10⁻28 ग्राम, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना अर्थात 167 × 10⁻24 ग्राम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर है तो 1 सेकंड में परिपथ से प्रवाहित होने वालों की संख्या कितनी है? न्यूमेरिकल है, इसको बाद में देखेंगे। न्यूमेरिकल सारे एक जगह देखेंगे, अलग वीडियो बना के। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होगा। अब देखिए, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान समान होगा, परंतु विभिन्न प्रतिरोध होने के कारण वोल्टता पात भिन्न भिन्न होगी। भिन्न भिन्न प्रतिरोध में होते हुए वोल्टता का योग उपयुक्त वोल्टेज के बराबर होगा। V = V1 + V2 + V3, V = IR, IR1, IR2, IR3। तो I कट जाएगा तो R बराबर R1 + R2 + 3। एक समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध को क्रॉस वोल्टेज का मान समान होगा, परंतु धारा अलग अलग होगी। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। वैद्युत आवेश की एसआई मात्रक कूलाम है। धारा की एसआई मात्रक एम्पियर है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट है। इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है? I धारा को, R प्रतिरोध को, T समय अवधि को। तो देखिए, I² RT जूल। जूल का नियम चालकों के प्रतिरोध के विरुद्ध धारा प्रवाह में व्यय ऊर्जा W = विभवांतर गुणे आवेश की मात्रा। विभवांतर गुणे धारा इंटू समय V × I × R, V × I × T, V = IR I × T। तो I² RT जूल। W = VIT पहला फॉर्मूला, दूसरा I² RT, तीसरा V² T/R जूल। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 39 होगी। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 39 होगी। निम्नलिखित में कौन सी धारा की इकाई है? एम्पियर। धारा I = आवेश अपॉन समय Q/T, I = Q/T। धारा आवेश अपॉन समय, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। धारा = कूलाम पर सेकंड या एम्पियर होता है। वोल्ट वोल्टेज का मात्रक, ओम प्रतिरोध का मात्रक, किलो घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ओम के नियम में
प्रयुक्त सूत्र है जो विभव अंतराल और धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है। डी वी आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर एम्पियर में। ओम के नियम, आई इक्वल टू वी अपॉन आर एम्पियर, इसकी यूनिट हो गई आई विभवांतर, आई धारा और आर प्रतिरोध। आधुनिक इलेक्ट्रॉनों के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों से बराबर होता है। तो 3 तत्वों में से डैश को निरावेशित माना जाता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन आंसर होगा इसका। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। यह इन तीनों अवयवों में से न्यूट्रॉन को निरावेशित माना जाता है, अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर परमाणु आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करते हैं, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्राकार होता है। What is the SI unit of the respectively? अच्छा, देखिए प्रतिरोधकता का मतलब रजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है प्रतिरोधकता का, ओम मीटर होता है। तो देखिए रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, आर का ओम होगा, ए का मीटर स्क्वायर होगा और एल का मीटर होगा। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर बचेगा। न्यूमेरिकल बाद देखेंगे। सारे न्यूमेरिकल एक जगह करा देंगे। कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल समान का पालन करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलाम का नियम है F = Q1 Q2 अपॉन 4πε0 εr इंटू डी स्क्वायर। तो यह प्रोपोर्शनल 1/d²। गुरुत्वाकर्षण के नियम F G(m1m2) अपॉन डी स्क्वायर, यह प्रोपोर्शनल d²। समीकरण 1, कूलाम के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम समान व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये देखिए R = ρ × L/A, इस समीकरण में रो प्रदर्शित करता है रजिस्टिविटी का प्रतिरोधकता। R = ρ × L/A, उपयुक्त समीकरण रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। किस पदार्थ में विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, सी होना चाहिए, सी है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर होती है। R = ρL/A, R = ρL/A, ओम सेंटीमीटर कट जाएगा तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सही है। लेंथ के और उसका क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी नाम चालक प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती होती है। एक सीधे चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट के आकार। एक सीधे चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के आकार पर निर्भर नहीं करता। R = L/A ओम। R प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, L चालक की लंबाई है, A चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है।
एक सीधे चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? टेम्परेचर करता, मटेरियल लेंथ पर करता है। शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होता तो हो जाता, नहीं है। पावर इज डिफाइंड एज, शक्ति को परिभाषित किया जाता है। कार्य 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 पहला पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय, याद रखिएगा। कार्य की करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कार्य अपॉन समय होता है। शक्ति बराबर किया गया कार्य अपॉन समय होगा। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड या 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक प्रतिरोध को किसी वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है तो यदि वोल्टता दुगुनी की जाती है तो उस प्रतिरोध में विसरित होने वाली शक्ति क्या होगी? बिकम्स 4 टाइम, चौगुनी हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सेकेंड कंडीशन P1 में वी स्क्वायर बनी है, इसको छोड़, चौगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नहीं करना है। यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटक आधा होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R1 रो एल पाई डी स्क्वायर 4, R बराबर इतना हो जाएगा तो 1/, इसको भी छोड़िए। ऋणात्मक ताप गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोध मूल्य ताप बढ़ने से घटता है, याद रखिएगा। ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोध का मान तापमान बढ़ने से घटता है। जैसे कार्बन परमाणु आदि किसी प्रतिरोध का ताप गुणांक पॉजिटिव है तो तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम आदि। प्रतिरोध में बहती हुई धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता और ओमीय मान पर। ओम के नियम से I इक्वल टू वी अपॉन आर। प्रतिरोध में बहने वाली धारा की मात्रा प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमीय मान पर निर्भर करती है। 1 किलोवाट 250 वोल्ट के तार 4 तापक उपलब्ध हैं। अधिकतम ऊष्मा के लिए उन्हें कैसे जोड़ा जाता है? सभी को श्रेणी में। तापक में उत्पादित ऊष्मा H I स्क्वायर RT जूल, H प्रोपोर्शनल है R के। अधिकतम ऊष्मा के लिए सभी तापकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। BOT यूनिट को यह भी कहा जाता है वोट ऑफ ट्रेड। यूनिट को किलोवाट घंटा आवर्स भी कहा जाता है, kWh। इनमें कौन सा लैंप के तापक्रम निर्भर करते हैं? कौन लैंप का कमरे के तापक्रम पर न्यूनतम प्रतिरोध होगा? 200 वाट 220। V इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन P। सभी का वोल्टेज समान है। जिस लैंप की वाटेज रेटिंग अधिक होगी उस लैंप का प्रतिरोध निम्न होगा। प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सहनशीलता कहा जाता है। प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को सहनशीलता कहा जाता है। नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्णिम रंगीन बैंडों वाले कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध मूल्य होता है। दिए गए रंगों का कोड नारंगी 3 है,
लाल 2 है, भूरा 1 है, स्वर्ण 5% है, प्लस माइनस। तो ए बी इंटू 10 पावर C प्लस माइनस डी। तो देखिए पहला क्या, नारंगी 3 हो जाएगा, लाल का 2 हो जाएगा, स्वर्ण 10 पावर 1 हो गया, प्लस माइनस 5% हो गया। डी प्रतिरोध को सहनशीलता है। डी बी और ए बी सेम ही है बेंच। एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह के कारण है, मतलब किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर में विद्युत करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण है। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा। किसी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। किसी परमाणु के केंद्र या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्र के बाहर विभिन्न विद्युतीय कक्षाओं में उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है, क्यू बराबर IT, एम्पियर सेकेंड, धारा गुणे समय, क्यू बराबर NE। प्रतिरोध का पारस्परिक है, चालकता कंडक्टेंस। प्रतिरोध व्युत्क्रम चालकता होता है। प्रतिरोध R का मात्रक ओम होता है, जबकि चालकता G का मात्रक महो होता है, जिसे सीमेन बोलते हैं। R इजकल टू रो L बाई ए, G इजकल टू A अपॉन रो इंटू L। सिग्मा विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दिखाया गया, A अपॉन L ही हो गया। ठीक है, ये चालक का A क्षेत्रफल है, L लंबाई, चालक की लंबाई है, रो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता, सिग्मा विशिष्ट चालकता है। सप्लाई टर्मिनल में वायर सिस्टम का किसी भी बिंदु पर अनुमानित वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट। सप्लाई टर्मिनल में वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमानित वोल्टेज ड्रॉप 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट अधिक नहीं होना चाहिए। एम्पियर किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, करंट की। एम्पियर धारा की अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है। किसी विद्युत प्रणाली में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा I इक्वल टू आवेश Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। जूल का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग होती है 60%, याद रखिएगा 60%। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग 60%। तांबे की प्रतिरोध रो इक्वल टू 1.7 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता रो इक्वल टू 2.8 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर। चालकता प्रोपोर्शनल 1 रो प्रतिरोधकता के। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति की एक इकाई है, वाट, याद रखिएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। इसको वाट होता है। शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय हो जाएगा, P इक्वल टू W अपॉन T, वाट बोलते हैं। विद्युत धारा की मात्रक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, जिसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A अक्षर से व्यक्त किया जाता है। इसका रूढ़ प्रतीक I होता है। वोल्टेज को V से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं। पावर को वाट करते हैं। विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक है
आई होता है। इलेक्ट्रॉनों के जो प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर है। ए अक्षर में व्यक्त किया जाता है। इसका रूट प्रतीक आई है। वोल्टेज को V से व्यक्त किया जाता है, प्रतिरोध को R से व्यक्त किया जाता है, पावर को W से।